वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि उनको मतलब बहुत सारे लोगों को ये था कि उनको बिज़नेस शुरू करना था, बट उनको पता नहीं था कि बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये वीडियो मैं उसी के लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले कि एक ऑनलाइन बिज़नेस के क्या-क्या एस्पेक्ट होते हैं और उसको कैसे शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप क्यों करना चाहते हैं बिज़नेस, ये आपको बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ आज के टाइम में कोई भी आप अगर प्रोडक्ट लोगे और उसको आप अगर इंटरनेट पे बेचने जाओगे तो लोग मोस्ट प्रोबेबली नहीं खरीदेंगे। बिकॉज़ आज के टाइम में लोगों को स्टोरी जाननी, कोई भी प्रोडक्ट के पीछे क्या स्टोरी है वो उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग आजकल आजकल मतलब लोग इंटरनेट पे जो भी बायर्स है वो सोचते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब आप अगर पैसे के लिए कर रहे हैं तो हर कोई पैसे के लिए करता ही है, बट पैसे से बढ़कर भी आपका कुछ ना कुछ तो मिशन होना चाहिए, ताकि लोग आपको पैसे, आपके बिजनेस को पैसे दे और आपके साथ बिजनेस करे। तो बेसिकली सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई, क्यों आप कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं। तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जब जब आपने वाई फाइनल कर दिया तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट में आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फिर डिजिटल या इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट हो सकता है। रीसेलर बन सकते हैं आप किसी और प्रोडक्ट के। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड शुरू कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे पहले, उसमें भी मैंने बताया था। बट मैं फिर एक बार इसको यहाँ पे भी बता दूंगा कि एक फिजिकल प्रोडक्ट बेसिकली जिसको आप छू सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर अपैरल्स हो या फर्नीचर हो या ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप जो आप उसको छू सकते हो, बेसिकली वही है। तो आप फिजिकल प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अगर आपको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं करना है तो आप कोई डिजिटल या इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट, जैसे कि कोई वीडियो कोर्स हो या फिर कोई ऑडियो बुक हो या फिर कोई ई बुक हो जिसके बारे में आपको पता है, तो आप वो लिख सकते हैं, आप वो बेच सकते हैं ऑनलाइन। फिर आप रीसेलर, किसी और का प्रोडक्ट आप रीसेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मेरा सपोज़ अभी आप एग्जांपल लेने के लिए क्या ले सकते हैं। सपोज़ कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल से नाइकी है या फिर एडिडास है। आप अगर सपोज़ शूज़ के इसमें जा रहे हो, तो अगर वो कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो कंपनी है उसको मैन्युफैक्चर करती है, आप उसको उनसे खरीदेंगे और उसको आप रीसेल करेंगे ऑनलाइन। तो वो बेसिकली हो गया रीसेलिंग मॉडल। तो उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि एक प्रोडक्ट है जो अच्छा चल रहा है, जिसका डिमांड है, आप उसको सिलेक्ट कर दीजिए और फिर आप शुरू कर सकते हो उसको ऑनलाइन बेचना। उसके बाद आता है कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आप विदाउट एनी कॉस्ट शुरू कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ना ही आपको प्रोडक्ट बाय करना है, ना ही उसको स्टॉक करना है, ना ही उसको शिप करना है। बेसिकली फॉर एग्जांपल अभी सपोज़ मेरा ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है, अनऑफिशियल क्लोथिंग। तो आप अनऑफिशियल क्लोथिंग पे जाके आप हमारे एफिलिएट बन सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका एक यूनिक लिंक बनेगा, तो आप वो लिंक के साथ हमारे प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे। तो जब भी कोई आपके लिंक के थ्रू हमारे वेबसाइट पे आके कुछ भी परचेज़ करता है, तो उसमें से एक कमीशन आपको मिल जाता है। तो ये बेसिकली एफिलिएट होता है। तो अमेज़न एफिलिएट्स है, फ्लिपकार्ट के एफिलिएट्स है, आप जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर्स हैं, सब लोगों के एफिलिएट्स होते हैं। ये बेसिकली जो ब्लॉगर्स है या इन्फ्लुएंसर्स है जिनके पास अच्छा खासा फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या जिनके पास कुछ फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम पेज है जिसके ऊपर फॉलोअर्स है। बेसिकली एक 10,000 के ऊपर फॉलोअर्स होंगे तो आप इजीली उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। मतलब अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा, अराउंड 10-15,000 आप इजीली कमा सकते हैं उसके थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। प्राइवेट लेबल, उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल मतलब बेसिकली वही हुआ कि सपोज आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं और आपको आपके ब्रांड से
आपको प्रोडक्ट्स बेचने हैं। तो बेसिकली वो आपका पर्सनल प्राइवेट ब्रांड हो गया, उसको ही प्राइवेट लेबल बोलते हैं। तो आप वैसे कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में बेसिकली आपको पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसको पैकेजिंग करना पड़ेगा और फिर उसको कस्टमर को देना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली आपको पूरा आपको एक पूरा ब्रांड या पूरा पूरा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व रहता है। इसमें आपको खुद को पूरे से सब कुछ करना पड़ता है प्राइवेट लेबल में। तो ये बेसिकली थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है प्राइवेट लेबल वाला, बट वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। अगर आप उसमें रिसर्च करेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास कुछ एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए कि जो आप आपके ब्रांड नेम के अंडर बेच सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ का रीसेलिंग कर रहे हैं तो एक आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि आप वो थर्ड पार्टी ब्रांड को अगर बेच रहे हैं तो उसको बेचने के साथ-साथ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप आपका खुद का ब्रांड भी डेवलप करें। क्योंकि अगर कल को वो जो जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कंपनी बंद हो गई या उन्होंने कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लीटली उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है और आपका बिजनेस बंद हो जाए। तो साइड बाय साइड जब आप कोई भी प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप आपका ब्रांड भी उसके साथ प्रमोट कर रहे हैं और आपका ब्रांड भी बन रहा है। इसमें और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये करनी पड़ेगी कि जब आप कोई प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं तो वो एक्चुअली आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से भी आपके पर्सनैलिटी को वो सूट करना चाहिए। ऐसा आप प्रोडक्ट चूज़ करिए ताकि आपको उसको बेचने में आसानी हो। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, कि आपको अगर कोई आप फिजिकल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो वो फिजिकल प्रोडक्ट आपको इन्वेंटरी में स्टॉक करना पड़ेगा। तो वो स्टॉक करने के लिए आप कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। फिर वो इन्वेस्टमेंट के आप वो इन्वेस्टमेंट पे आपको क्या रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप वो पूरा फाइनेंशियल रिस्क ले तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो बेसिकली आप सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। तो थर्ड आता है कि क्या आप सच में एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अगर हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल की तरह तो इंडिया का सबसे पहला ई-कॉमर्स बिज़नेस कौन-सा था? आप मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ लोग कहेंगे कि फ्लिपकार्ट था, बट बेसिकली फ्लिपकार्ट नहीं था, वो फैबमार्ट डॉट कॉम करके था जो 1999 में स्टार्ट हुआ था। तो फ्लिपकार्ट ने ऐसा क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया जो फैबमार्ट इस उनसे पहले होके भी नहीं कर पाया। तो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेसेस पहले भी थे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग थी वो थी ट्रस्ट फैक्टर। इंडिया के लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे ई कॉमर्स को लेके कि अगर मैं ऑर्डर करूँगा, अगर मैं पैसे दूंगा, तो क्या मेरा प्रोडक्ट सच में मेरे पास आएगा। तो ये बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जो फ्लिपकार्ट ने सॉल्व किया और इसीलिए वो मार्केट लीडर बना। और ये प्रॉब्लम उन्होंने कैसे सॉल्व किया? कैश ऑन डिलीवरी के साथ। तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि आप ऑर्डर करो, अगर आपके पास प्रोडक्ट आता है तो आप पैसे दे दो। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस तरह के फिर और एक अगर एग्जांपल लेना चाहे तो हम लोग आज से 15 साल पहले जब हम लोग को कहीं पे जाना था तो हमें किसी बुक स्टोर से जाके एक मैप खरीदना पड़ता था। फिर या 4 अपने पहचान वाले लोगों को कॉल करके पूछना पड़ता था कि मैं यहाँ-यहाँ जा रहा हूँ, क्या कहाँ से जाते हैं, कैसे रास्ता है? फिर रास्ते में भी आप 4 लोगों को पूछते थे कि भैया ये यहाँ पे हम लोग को जाना है, कैसे जाना है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पॉइंट ए टू पॉइंट बी में जाने के लिए। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया गूगल मैप्स ने, जो 2015 में रिलीज़ हुआ। बट वो तभी इतने ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बट अभी वो बहुत ही अच्छी तरह से मैच्योर हुआ है। अभी लोग घर से बाहर निकलने से पहले चेक करते हैं कि कितने टाइम में हम लोग पहुँचेंगे। तो ये होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप उतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे और उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे।
तो ये होता है कि ये आपको क्वेश्चन को आंसर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सच में आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या जो भी आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सच में किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और ऐसे भी नहीं है कि आप 10 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वैसे भी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि ये कितना स्केल हो सकता है, कितने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, कि अगर आप ये वाला आप अगर आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं तो आप आपके कंज्यूमर को जाके बताइए कि ये ऐसा हमारा प्रोडक्ट है, या ये दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग एंड दिस इज़ आवर सॉल्यूशन टू इट। अगर वो मान गए तो देन आपका मिशन तो यहाँ पे ही अकम्प्लिश हो गया। चौथी जो चीज़ है वो है अभी वो है मार्केट एंड सेल योर प्रोडक्ट। अभी बेसिकली हमने पहले देखा कि आप क्यों हम लोग कर रहे हैं, फिर हमने हमने प्रोडक्ट को फाइनलाइज किया, फिर हमने उसको वैलिडेट किया, हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल कस्टमर है जो ये खरीदना चाहता है। आप बहुत सारे कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अभी इसके बाद आता है आपका सब प्रोडक्ट वैलिडेशन हो गया, अभी हम लोग को करना है मार्केट और इसको प्रोडक्ट को बेचना है। तो अभी आपको आप पूरी दुनिया को बताना है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी बहन भाई भाई के दोस्त उनके दोस्त दोस्तों के दोस्त, सब जितने लोगों को आप बता सकते हो उन सारे लोगों को आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। इसके बाद इससे पहले कि हम लोग आप मार्केटिंग की मायाजाल में फंस जाओ, उसके पहले आपको आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना होगा। फिर आपको देखना होगा कि वो नाम का डोमेन नेम अवेलेबल है कि नहीं। नाम सिंपल इजी होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए आपके बिजनेस को। मेरा जो कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस है उसका नाम हमने रखा प्रिंट माई टी। टी मतलब TEE, टी शर्ट, प्रिंट माई टी शर्ट। हम लोग क्या करते हैं, टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। तो ये बेसिकली प्रिंट माई टी एकदम रिलेटेबल नाम है, नाम से समझ में आ जाता है कि कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली छोटा सा नाम होना चाहिए जो कस्टमर के दिमाग में बैठ जाए और नाम याद होने से उसको समझ में आ जाए कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो। फिर और मार्केटिंग शुरू करने से पहले आपको और थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वो है कि आपको सारी सोशल मीडिया के ऊपर आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और जो भी स्नैपचैट, टिकटॉक जो भी है। फिर उसके बाद वहाँ पे भी आपको बस प्रोडक्ट नहीं शेयर करना है। बेसिकली ये प्लेटफ़ॉर्म्स जो है, वहाँ पे आपको आपके ऑडियंस को एजुकेट करना है आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो जितना ज़्यादा आप आपके प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे, उतना ज़्यादा उनको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले। या जब भी आप उनको आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी या उनको प्रॉब्लम होगा जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है, तो उनको आपके प्रोडक्ट की याद आएगी और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेंट है आपका प्रेजेंस होना, बिकॉज़ जितने भी लोग दुनिया में हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया पे है। और अगर आपको प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना है तो आपको सोशल मीडिया पे होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके बिज़नेस का एक वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज़ ये वेबसाइट जो है ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पे वेबसाइट पे आप और आपके कस्टमर के बीच एक प्राइवेट रिलेशन बन जाता है। तो एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आपका प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे, फिर भी आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होना चाहिए आपकी कंपनी का। आपके प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए। फिर अगर आप आपकी वेबसाइट पे बेच नहीं भी रहे हैं तो आप आपके वेबसाइट से डायरेक्टली आप उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। एक तो अमेज़न पे कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, या जहाँ कहीं भी आप आपका प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो एक वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है आपके कंपनी के और आपके कस्टमर के बीच में। फिर उसके बाद आप को आपका सेल्स फनल जो है उसको भी परफेक्ट करना है। सेल्स फनल क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज़ वो बेसिकली सेल्स फनल मतलब एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पहले उसको पता नहीं होता, फिर उसको पता चल जाता है, फिर उसको और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और फिर वो फाइनली आके परचेज़ करता है।
तो इसका जो ये एक मोमेंट होता है वो एक फ़नल के थ्रू उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल एक वीडियो डेफ़िनेटली बनाऊँगा, बिकॉज़ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि आपको वो फ़नल जो है उसको परफ़ेक्ट करना है। आप और जितना ज़्यादा अवेयरनेस आप आपके प्रोडक्ट के बारे में फैला सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको उसको फैलाना है ताकि कस्टमर अवेयर हो और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। फिर जब आप ऑनलाइन बेचने का सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके दिमाग में होगा कि अभी पूरा वेबसाइट बनाना पड़ेगा, मुझे डेवलपिंग नहीं आता, फिर इतना पैसा मैं कैसे खर्च करूँ? तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। एक ऑलरेडी मार्केट में प्री मेड ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल टू यूज़ है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो शॉपिफ़ाई जो है वो सबसे बढ़िया है। बट शॉपिफ़ाई का एक चीज़ है कि आपको इसको मंथली पेमेंट देना पड़ेगा लाइफ़ टाइम के लिए। जितने समय तक आप का स्टोर ऑनलाइन रहेगा, उतने समय तक आप मंथली उनको पैसे देते रहेंगे। फिर पेमेंट गेटवे का चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। वो लोग पर प्रोडक्ट सोल्ड के ऊपर एक कमीशन भी लेते हैं कुछ। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टामोजो है, उसके ऊपर आप ईज़िली कोई भी कितने भी प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और बेच सकते हैं। वहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उनका शिपिंग का भी सॉल्यूशन है, लॉजिस्टिक्स का। अगर आपको ऑर्डर आता है और आपको किसी को भेजना है तो आप उनके इसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप आपका कस्टम डोमेन नेम वहाँ पे नहीं लगा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको xyz.com या superstore.com ऐसे डोमेन नेम लगाना है तो आप इंस्टामोजो पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको शॉपिफ़ाई पे जाना पड़ेगा, या आप किसी डेवलपर से या ऑनलाइन से ऑनलाइन आप उसको वेबसाइट बना के ले सकते हैं। हमने भी एक ई-कॉमर्स का प्रोडक्ट डेवलप किया है। अगर आपको उसके बारे में भी जानना होगा तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं supreetmangsoe.com। तो वहाँ पे उसका वो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग सर्विसेज़ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं या मैं प्रोवाइड करता हूँ पर्सनली, बेसिकली ये मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आप फिर इंस्टामोजो हो गया, फिर शॉपिफ़ाई हो गया, फिर रेज़र पे हो गया, या फिर आप किसी से वेबसाइट बनवा के ले सकते हैं। तो ये जब आप एक पर्सनलाइज़्ड वेबसाइट बनाते हैं तो उसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। उसके आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो अ, अगर आपका कोई प्राइवेट लेबल है तो इट मेक्स मोर सेंस टू हैव योर ओन वेबसाइट जहाँ पे ई-कॉमर्स का फैसिलिटी भी हो। अगर आप रीसेलर है तो ई-कॉमर्स आपकी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक बिज़नेस वेबसाइट भी बना सकते हैं जिस पे आप सिर्फ लिस्टिंग कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स क्या-क्या आप बेचते हैं, और उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न के आपके प्रोडक्ट्स पे। अब आता है रजिस्टरिंग योर कंपनी। ये प्रोसेस का सबसे आखिरी स्टेप है, बिकॉज़ अभी आपको पता है कि आप क्या बेचने वाले हैं। आपको पता है कि आपका आइडिया वैलिडेटेड है, आपके पास एक्चुअल कस्टमर्स हैं जो आपको पैसे देने के लिए तैयार है टू बाय योर प्रोडक्ट। और अभी आप आपके कंपनी को रजिस्टर करेंगे गवर्नमेंट के साथ। जो भी लीगल एंटिटी आपको करना है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी है वो आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तो अ, अभी आपका पूरा जो आइडिया या कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से प्रूव हो गया है, और नाउ इज़ द राइट टाइम टू रजिस्टर। 90% ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो बा बाकी सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, लोगो बनाना, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन, और फिर लेटर हेड बनाओ, बिज़नेस कार्ड्स बनाओ। ये सारी चीज़ें तो है, बट वो मेन चीज़ भूल जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहेगा, और आप अगर आपने प्रोडक्ट फाइनल भी कर लिया है, तो क्या एक्चुअल में वो लोग खरीदना चाहते हैं? क्या कस्टमर्स हैं? तो ये रजिस्ट्रेशन और लोगो ये वाले तो सब बात की बात है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट, यू डोंट हैव अ कंपनी। बिकॉज़ आप लोगो दिखा के तो ये नहीं कर सकते कि हाँ, लोगो बन गया, मेरा वेबसाइट भी ब बन गया। बट मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोडक्ट। तो जितने भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं कि
स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, बिकॉज अनलेस अनटिल यू डोंट हैव अ गुड प्रोडक्ट, तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर आपका कितना भी बढ़िया लोगो हो, आपका कितना भी अच्छा नाम हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ गुड प्रोडक्ट विच पीपल आर विलिंग टू बाय, यू डोंट हैव अ कंपनी। तो ये लीगल टैक्स, ये मुझे पर्सनली इतना कुछ पसंद नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आई वांट टू रजिस्टर माय कंपनी, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप उसको ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये हो गया रजिस्टरिंग योर कंपनी। उसके बाद अभी सारा हमने देखा कि आप क्यों करना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि आप प्रोडक्ट कौन सा लेंगे। आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हैं। फिर आपको वो प्रोडक्ट को वैलिडेट करना है कि क्या आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कस्टमर का। कस्टमर क्या आपको पैसे देने के लिए रेडी है। फिर उसके बाद आपको मार्केट करना है, आपको पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना है, आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह पे प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आपका कंपनी रजिस्टर करना है। उसके बाद ये तो सबसे आसान सारी चीज़ें हो गई यहाँ तक, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने तक। जो असली काम है वो यहाँ से आगे शुरू होता है, एग्जीक्यूशन एंड सेलिंग। आपको बस एग्जीक्यूट करते जाना है और सेल करते जाना है। सेल करो, एग्जीक्यूट करो, सेल करो, एग्जीक्यूट करो। बिकॉज़ जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपकी कंपनी में पैसे नहीं आएँगे, और अगर आपकी कंपनी में पैसे नहीं आएँगे तो आप उसको चला नहीं पाओगे। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। वो ऊपर वाले जितने भी मैंने बताया वो तो कोई भी कर सकता है। वो हार्डली 1 महीने का काम है, और वो सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट है। असली स्ट्रगल शुरू होता है एग्जीक्यूशन से। तो यहाँ पे ये सबसे इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपने आइडिया सब वैलिडेट कर लिया, अभी आपको इसको एग्जीक्यूट करते रहना है कंटिन्यूअस। मतलब जो हम लोग, आपको बेचते रहना है आपका प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली टिल इन्फिनिटी। बेसिकली जब तक आपको आपका बिजनेस चालू रखना है तब तक आपको चीज़ें बेचनी होंगी, और बेचने के लिए आपको हर हर रोज़ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज हम लोगों ने सुना है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो बोलो कम, काम करो ज़्यादा। जितने ज़्यादा लोगों को आप आपके आइडिया और आपके बिजनेस के बारे में बता सकते हो, उतने ज़्यादा लोगों को आप बताओ। और गेट रेडी टू फेस प्रॉब्लम्स, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो आनी ही है। आप हर रोज़ नए नए प्रॉब्लम्स फेस करोगे। जब आप इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नया प्रॉब्लम है, इसको कैसे करना है। और एक बेसिक माइंडसेट के साथ आपको इसमें उतरना पड़ेगा बिजनेस में, कि प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको स्मार्ट वे में उसके सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, उसको सॉल्व करना है वो प्रॉब्लम को, और आगे बढ़ना है। दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट। आपको हर रोज़ प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है और आपको आगे बढ़ना है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो और अपने आप को बेहतर बनाओ। ग्रेट बनने की जल्दी मत करो, बिकॉज़ ये एक प्रोसेस है, इसको बहुत टाइम लगेगा। आप जैसे-जैसे ये प्रोसेस के थ्रू जाते जाएँगे, आपको समझ में आता जाएगा, आप फेल होते जाओगे और उस फेलियर से आप सीखोगे। और फेल होते-होते आप कब सक्सेसफुल बन जाओगे, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। बट इसमें एक ही है, कंसिस्टेंटली आपको एग्ज़ीक्यूशन करते रहना है, रुकना नहीं है। बिकॉज़ जिस दिन आप रुक गए, उस दिन आपका बिज़नेस सब ख़त्म, और जब आप फिर से शुरू करेंगे तो आपको वापस से पहले से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कंसिस्टेंटली करें। और ऑल द बेस्ट। इससे ज़्यादा मैं और अभी और कुछ बता नहीं पाऊँगा। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, या आपको कुछ क्वेश्चंस है किसी के बारे में, या आपको कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफ़िनेटली ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर उस किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर कोई वीडियो बना सकता हूँ, तो आई विल डेफ़िनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर watching, and I hope you all are safe at home, and all the best for all those who are starting.